जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज फिर से अपने चैनल अमेजिंग सीक्रेट राज पर जो हमने एक श्रृंखला के लिए हमने वीडियो में कहा है कि बगलामुखी माँ भगवती की व्रत कथा जो है बहुत बड़ा विस्तार आएगा, तो इसके लिए जो है छोटी छोटी वीडियो बना करके तो आज फिर से हम माँ भगवती के पूजन पर एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अनुसार किया गया पूजन जो है शीघ्र फलप्रद होगा। अतः प्रत्येक उपासक को यह पूजन क्रम निर्धारित विधि के अनुसार ही संपन्न कराना चाहिए। पूजन आरंभ करने से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ पीले वस्त्र पहने पूजा कक्ष में जो अपना मुंह है वो पूर्व या उत्तर की ओर करना है और पीले आसन पर बैठ जाना है। सामने चौकी पर पीला वस्त्र बिछा देना है। यदि किसी साधक ने साधना द्वारा भगवती बगलामुखी को प्रसन्न कर लिया और देवी भगवती की उसे जो है कृपा प्राप्त हो जाती है, तो देवी को सदा अपने अनुकूल रखने और स्वयं पर उसकी कृपा बनाए रखने के लिए नित्य देवी की जो है पूजा करनी चाहिए। देवी को सदा प्रसन्न रखना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। ऐसे साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शुद्ध जल, यदि कुएं का ताज़ा जल हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है। ये स्नान करके स्वच्छ पीत वर्ण के वस्त्र धारण करके पीले अक्षतों से देवी का यंत्र बनाएं। कलश में या लोटे में जो है पीला जल भर कर रखें, अर्थात जल डालकर उसको जो है हल्दी से पीला कर देना है। किसी मूर्ति या चित्र को भी पास में रख सकते हैं। अलग से एक थाली में श्री हरिद्रा विनायक गणेश जी की जो मूर्ति रखें। पूजा के लिए धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत तथा शुद्ध जल अलग से रखें। इस पूजा में सर्वप्रथम जो है अपने कुल गुरु के नाम का स्मरण करना चाहिए, या जिससे आप परंपरा अनुसार दीक्षित हो उनका ध्यान करते हुए सर्वप्रथम जो है गुरु मंत्र का उच्चारण करना है। तो उसके बाद जो है भगवान श्री विनायक के पास जो है, जो इसमें हरिद्रा विनायक चलते हैं माँ भगवती के साथ, वहाँ जो है पीले रंग की कुछ वस्तु रखनी है और जैसे पीले पत्ते हो गए, पीले फूल हो गए, वो भी रखने हैं। और उसके बाद जो है पवित्रीकरण करना है। इस मंत्र से मार्जन करके जो है चारों ओर अपने पर जो जल के छींटे मारते हैं और तदंतर प्राणायाम करें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के जो है आप कुछ मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। वैसे इसका जो वामाचार पद्धति है वो उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार होता है पूजा का, उसमें आवरण इत्यादि तक की पूजा का विधान बताया गया है। परंतु साधारणतः जो अपने घर में ही सूक्ष्म रूप से पूजा कर सकते हैं उनके लिए यह वीडियो जो है बना रहे हैं हम, कि उसमें जो है श्री गणेश जी का, भैरव देवते का पूजन अवश्य रहेगा और श्री गणेश जी का ध्यान जब करते हैं तो जो फूल होगा उसको भी जो है हल्दी से पीला करना है। उसके बाद माँ भगवती के जो अंग शक्तियाँ हैं उनका स्मरण करते हुए पूजा के क्रम को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। ध्यान मंत्र इत्यादि पढ़ करके आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन इत्यादि से माँ भगवती को स्नान करवा सकते हैं। एक थाली पर जो है माँ भगवती की मूर्ति को रख करके उसके बाद जो है पंचामृत से स्नान देना है, फिर शुद्ध जल से। इस पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो पूजा क्रम पर भी हम वीडियो लेकर के आ सकते हैं, परंतु कुछ अच्छी व्यवस्था ना बनने के कारण जो है अभी लाइव टेलीकास्ट नहीं कर पा रहे हैं।
नहीं तो हम वीडियो के माध्यम से अक्षर प्रति अक्षर पर एक एक करके वीडियो ला सकते हैं कि इस पूजा को कैसे बिल्कुल शुद्ध करके पढ़ते हैं, अक्षरों पर कैसे, कहाँ कितना समय देना है किसी अक्षर को पढ़ने के लिए, जहाँ आधा अक्षर होता है, पूरा अक्षर होता है, कैसे उच्चारण होता है। क्योंकि पूजा के जो अक्षर होते हैं, मंत्रों में जो शक्ति होती है, यदि एक अक्षर की भी कहीं गलती हुई स्वरों में, या जैसे व्यंजन के साथ स्वर लगे होते हैं, तो एक लाइन में कितनी गलती हो रही है, तो पूरे पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें टोटल करके सोच लो कितनी गलतियाँ हो सकती हैं। इसलिए जो है शुद्ध कुछ उच्चारण भी होना चाहिए, कुछ शुद्ध नहीं, परम उच्चारण की ओर जो है, परम शुद्ध उच्चारण के लिए जो है अपने आप को प्रेरित कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है वस्त्र, गंध, सौभाग्य सूत्र जो है, और हल्दी और कुमकुम, सिंदूर, कजल, पुष्पमाला भी आप माँ भगवती को पीले रंग के फूलों की माला डाल सकते हैं। फिर धूप, फिर माँ भगवती को खीर लगती है, उसमें जो है केसर डाल सकते हैं खीर में, और पीले रंग के लड्डू या बेसन इत्यादि भी, और पान भी दे सकते हैं। उसके बाद माँ भगवती की आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं। तंत्र संहिताओं में माँ भगवती की प्रदक्षिणा के संदर्भ में कहा है कि माँ भगवती की या तो 36 परिक्रमा कही गई है, तो यदि 36 ना हो पाए तो 6 या 3 परिक्रमा माँ भगवती की श्रेष्ठ कल्याणकारक रही है पूजा के माध्यम से। तो यहाँ पर हम कुछ विशिष्ट तौर पर जो ये वीडियो लेकर के आए हैं कि इस पूजा में ये क्रम रहेगा, इस तरह से इस पूजा में जो है फिर कथा का आगे जो है संचालन किया जाता है। तो माँ भगवती का जो है कथा का जो क्रम है, आज हम एक भाग इसमें डाल देते हैं वीडियो में कि प्राचीन समय की बात है, वट वृक्ष के नीचे कुछ शिष्य अपने गुरुदेव से माता श्री बगलमुखी के विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। शिष्यों को इस जिज्ञासा पर कि माता श्री बगलमुखी कौन है और यह किस प्रकार अपने साधकों की, उपासकों का जो है कल्याण करती है, तो गुरुदेव ने उनको समझाते हुए बताया कि माता श्री बगलमुखी अपने उपासकों के समस्त मनोरथों को जो है पूर्ण करने वाली देवी है, इसलिए इन्हें सिद्ध विद्या के नाम से भी संबोधित किया जाता है। माँ भगवती को पीली वस्तुएं विशेषकर अच्छी लगती हैं, इसलिए इनका एक नाम जो है पीताम्बरा देवी भी है। इनके आविर्भाव के विषय में एक कथा आती है कि सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भीषण तूफान आया। प्राणियों के ऊपर संकट के बादल घिरे देख करके जो है विष्णु भगवान अत्यंत चिंतित हो गए और देवी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। दश महाविद्या ने उस सरोवर से निकल करके बगलामुखी के रूप में उन्हें दर्शन दिए और बढ़ते हुए जल वेग तथा विध्वंसकारी उत्पात का जो है शमन किया। माँ सर्वसिद्धि देने में जो है समर्थ है और उपासकों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। इनकी साधना प्राय ऋण मुक्ति, सुरक्षा, व्यापार वृद्धि, कोर्ट कचहरी के मामले पर जो है अंकुश लगाना है और धन लाभ के लिए की जाती है। इनकी उपासना में पीत वस्त्र, हल्दी की माला, पीत आसन, पीत अर्थात पीले रंग के आसन और पीले पुष्पों का विधान है। सर्वप्रथम माँ दुर्गा की उपासना ब्रह्मा ने की और वे सृष्टि के संचालन में जो है सफल हुए। ब्रह्मा ने इस महाविद्या का उपदेश सनक आदि मुनियों को दिया। सनक आदि ने श्री नारद को तथा श्री नारद ने अखिल विश्व को दिया था। दूसरे उपासक नारायण हुए जिनका वर्णन हर स्थान पर मिलता है। तीसरे उपासक इसके जो है परशुराम भगवान हुए। महर्षि च्यवन ने बगलामुखी भगवती की जो है शक्ति से इंद्र के वज्र को स्तंभित कर दिया था। इतना कहते हुए गुरुदेव ने समझाया कि साधकों को चाहिए कि माँ बगलामुखी की उपासना
विधि पूर्वक कर अपने मनोवांछित फल को तत्काल प्राप्त करें। इतना कहकर गुरुदेव एक पल को रुके और माता बगलमुखी को स्मरण किया और बोले, अब मैं देवी बगलमुखी जो सारे कष्टों, प्रपंचों, दुष्टों और ग्रहों और अभावों से मुक्ति जो है देने वाली है, उनके चमत्कार की एक कथा सभी के कल्याणार्थ कहता हूँ। यह घटना उस समय की है जब ऋषियों के आश्रम धन धान्य सुख शांति से पूर्ण थे, लेकिन एक दिन असुरों के कारण आश्रम में जो है अशांति उत्पन्न हो गई। आश्रम में असुरों के उपद्रवों को देख करके जो है ऋषि बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि उनके जो जप होम आदि जो है बंद हो गए थे। एक दिन तो अत्याचार की सारी सीमाएं टूट गई। एक दिन उनके शिष्य ने आकर बताया कि मुनिवर, आज आश्रम में शुद्ध घी सब्जी पूर्णतः समाप्त हो गई है। नगरवासी असुरों से पीड़ित होने के कारण स्वयं भूख से बेहाल हो रहे हैं। कहीं से भिक्षा उपलब्ध नहीं हो रही है। भिक्षा के लिए गए सभी साधक खाली हाथ लौट आए हैं। ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उनको आशा नहीं थी कि उन्हें जीवन में कभी ऐसा भयंकर समय भी देखना पड़ेगा। वह नगर के राजा के पास गए और राजा खड़ा हो विश्वामित्र के चरणों में दंडवत करने लगा। इस औपचारिकता के बाद जो ऋषि ने अपने आने का उद्देश्य बताया तो राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। हे मुनि, मेरे राज्य से आपको जो भी वस्तु चाहिए मैं आपको दे दूंगा। हे मुनिवर, आप कुपित ना हो तो मैं एक बात कहूँ? हाँ कहो। उन्होंने कहा, लेकिन प्रजा का पैसा मैं बिना उनकी अनुमति के भला आपको कैसे दे सकता हूँ? बात कटु अवश्य थी, पर थी एकदम सत्य। अब तक वह इस बात को समझ चुके थे कि विपत्ति में कोई भी काम नहीं आता है। अब तक के परिश्रम से निराश हताश मुनि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पास जो है पहुँचे और उनसे बगलामुखी भगवती की पूजा विधि की जानकारी ली और तब साधना में बैठ गए। काफ़ी समय तक साधना करते रहे। एक दिन प्रसन्न होकर बगलामुखी आश्रम की सुरक्षा का वचन देकर अंतर्ध्यान हो गई। कहते हैं इसके बाद ऋषि को किसी भी प्रकार का भाव और असुरक्षा का भाव नहीं रहा। चाहों और आश्रम में जो है वैभव महाभगवती का आशीर्वाद जो है बरसने लगा। तो इस तरह से जो है माँ बगलामुखी जो माँ पीताम्बरा की हम यहाँ कथा इस वीडियो के माध्यम से ला रहे हैं। तो माँ भगवती का जो है व्रत कथा का जो है पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब आने वाली श्रृंखला में हम भाग 2 में इसका जो दूसरा भाग और तीसरा भाग लेकर के आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री राधे, हर हर महादेव।